सभी का वेलकम है आज की स्पेशल वीडियो में। सैटरडे वाली पार्सिंग वीडियो है ना, जिसमें हम सेंटेंस ब्रेक करना सीखते हैं। वीडियो की शुरुआत करूंगा मैं सभी लोगों को एक सक्सेस का विश दे करके, जिनका आज एग्ज़ाम है आज और कल आरआरबी का, है ना। आप सभी लोगों से मेरी यही दुआ है, अगर आपने पूरे मन के साथ में प्रिपेयर किया इस एग्ज़ाम के लिए तो दिस विल बी योर लास्ट एग्ज़ाम। इसके बाद आपको दूसरा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़े, है ना। मतलब आप देंगे, अच्छी बात है, और अच्छे से अच्छा जो है ऊपर से ऊपर जाएं, बट दिस वुड बी ए लास्ट एग्ज़ाम इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल। चलिए शुरू करते हैं अपनी सेंटेंस ब्रेकिंग की वीडियो है। अब ये क्या वीडियो होती है भाई, देखो आज है पार्ट 9, 8 पार्ट आ चुके हैं। मैंने हर पार्ट में आपको सिखाया है इंग्लिश जहाँ से शुरू होती है और जहाँ आके ख़त्म होती है, मतलब सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक। इसमें आप हर वर्ड को उसकी औकात बताते हैं, उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताते हैं, जिससे धीरे धीरे आपको पता लगता है कैसे सेंटेंस कंस्ट्रक्ट होते हैं और कैसे हर ग्रामर रूल बनाए। तो इसमें सारी इंग्लिश आ जाती है शुरू से लास्ट तक। मेरे साथ अच्छे से फॉलो करें। आज का आर्टिकल बेस्ड है लाइव मिनट न्यूज़पेपर पे। इसके इस आर्टिकल को हम उठाने वाले हैं। देखो लाइव मिनट का लोगो है ना, लाइव मिनट न्यूज़पेपर, पहली बार इसका हम आर्टिकल कर रहे हैं। आर्टिकल बेस्ड है कोविड-19 मतलब कोरोना, इससे जुड़े हुए फाइनेंशियल मिथ्स और जो है फैक्ट्स। मिथ्स क्या होते हैं, भ्रम, है ना, और फैक्ट्स क्या होते हैं, तथ्य। तो इससे जुड़े हुए जो भ्रम है हमारे दिमाग में रिलेटेड टू कोविड-19 इंश्योरेंस, है ना, जो भी फाइनेंशियल अपने पास भ्रम है उनको हम तोड़ेंगे इस आर्टिकल के जरिए। आर्टिकल इकोनॉमी बेस्ड है, बिजनेस आर्टिकल है। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं तो ये आप ही के लिए, है ना, आप लोगों के लिए इस तरह के आर्टिकल्स मैं लाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस से रिलेटेड है ना, देखना। अब एक छोटी सी चीज़, जो लोग मेंबर बनना चाहते हैं, आपके पास 3 चॉइसेस रहती हैं, लवर, वीआईपी और एक्सक्लूसिव्स। देखो एडिटोरियल्स आर फ्री फॉर ऑल, ग्रामर वीडियोस आर फ्री फॉर ऑल। अगर आप एडिटोरियल्स देखते हैं, ग्रामर कोर्स को पूरा कर चुके हैं, अब आपको चाहिए कि मैं यार 25 नंबर तो ले आता हूँ 50 में से, अब मैं 35 से 40 तक कैसे पहुँचूँ, तब है आपके लिए मेंबरशिप। अगर आप ग्रामर वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो इस मेंबरशिप को बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें, ठीक है ना। लवर्स के अंदर आपको मिलते हैं कुछ स्पेशल वीडियोस, वीआईपीज में मिलती हैं कुछ नहीं, सबकी सब स्पेशल वीडियोस, और एक्सक्लूसिव में मिलती हैं वीडियोस के साथ में व्हाट्सअप सपोर्ट, है ना। 1 दिन 2 दिन में मैं फ्री होकर के आता हूँ व्हाट्सअप पे, आपको गाइड भी कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको चैनल के होम पेज पे इस ज्वाइन बटन पे जाना है, इसमें से एक प्लान को चूज़ करना है। चलिए देखो अपना आर्टिकल आज का, इसका टाइटल है कोविड-19 एंड हेल्थ इंश्योरेंस 3 मेजर मिथ्स बस्टेड। पहले मैं आपको इस आर्टिकल के टाइटल को सिंपल वे में पढ़ के पढ़ाता हूँ, जैसे कोई भी पढ़ता होगा, है ना। फिर हम पढ़ेंगे एक्सपर्ट वे के अंदर। देखो कह रहा है कोविड-19 और हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड-19 और हमारा स्वास्थ्य बीमा, है ना। कह रहे इसके 3 मेजर बहुत ही बड़े मिथ्स जो है ना, मिथ्स मतलब भ्रम, कह रहे इससे जुड़े हुए 3 बड़े ही भ्रम, बड़े बड़े भ्रम बस्ट हो गए हैं। बस्ट करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को फोड़ देना। जैसे कोई जो है ना, वो क्या बोलते हैं अपने, बुलबुला है ना, बुलबुला है, आप उसको क्या करते हो, उसको बर्स्ट करते हो, तब उसमें बीच में लगता है आर, है ना, BURST, वो होता है बर्स्ट, किसी चीज़ को फोड़ना। वैसे ही अगर कोई बुलबुला किसी झूठ का हो, किसी ऐसी चीज़ का हो जिसको फोड़ना चाहिए हमें, है ना, किसी की बुराई का हो, किसी के पाप का घड़ा हो, तब अपने यूज़ कर लेते हैं बस्ट नाम के इस वाले वर्ब को। बस्ट जो है ना, बस्ट, इसमें कभी भी फॉर्म चेंज नहीं होती है, बस्टेड नहीं होता है, पर बस्ट में होती है ना, बस्ट में बस्टेड होता है। तो ये दोनों वर्ब्स थोड़ी अलग तरीके से चलती हैं, काम एक जैसा इन दोनों का। तो कह रहे कोविड-19 से जुड़े हुए 3 बहुत बड़े मिथ्स को हमने कर दिया बस्ट, इनको पकड़ लिया हमने, अब इनको हमने आगे फोड़ दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अपने खास अंदाज में इसको पढ़ेंगे। खास अंदाज ये है मेरे भाई लोग, सारे के सारे नाउन्स हैं, प्रोनाउंस है ग्रीन में, और सारे के सारे कंजंक्शन है येलो में, सारी की सारी वर्ब्स हैं रेड कलर के अंदर, और ब्लू कलर में सबके सब एडजेक्टिव्स हैं। अगर कहीं एडवर्ब आएगी तो वो पिंक कलर में होगी, ऊपर आप देख सकते हैं मैंने सबको अलग अलग कलर दिया है, ठीक है ना। चलो कोविड-19 हेल्थ इंश्योरेंस, देखो ये तो एक फ्रेज़ है ना, इसमें कोई सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर कॉम्बिनेशन ये बैठ जाए तभी आप उसको बोलते हैं क्लॉज। तो ये तो एक फ्रेज है, कोविड-19 एंड हेल्थ इंश्योरेंस, है ना, राम और श्याम। तो ये कोई वर्ब, कोई सेंटेंस नहीं है, बिना वर्ब का एक फ्रेज है। आगे क्या कह रहा है 3 मेजर मिथ्स बस्टेड, 3 बड़ी, देखो 3 एक एडजेक्टिव, मेजर एक एडजेक्टिव, मिथ एक नाउन, है ना, मिथ एक नाउन, और बस्टेड उसकी वर्ब। अब देखो बीच में मैंने हैव बीन लगाया है अपने दिमाग से, इसको एक बार भूल जाओ आप, है ना, भूल जाओ इसको। तो 3 मेजर मिथ्स बस्ट कर गई है। अब देखो इन्होंने किसको बस्ट किया,
क्या मिथ्स ने किसी को पकड़ के बस्ट किया है? नहीं, मिथ्स को एक्चुअल में खुद को बस्ट किया गया है। समझ रहे हो मेरी बात को? एक्चुअल में सेंटेंस पैसिव में था, पर न्यूज़पेपर के टाइटल में इसको एक्टिव में दिखाया गया। अब आप बोलोगे सर ये कैसी बेवकूफ़ी है, हैव बीन तो होना चाहिए बीच में, बात भी सही है, पर टाइटल के अंदर जनरली ध्यान रखना ग्रामर रूल्स को हम फॉलो नहीं करते हैं, और जितना छोटे से छोटे में व्यूअर को समझाया जा सके उतने ही हम जो है समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसने लिखा 3 मेजर मिथ्स बस्टेड, सेंटेंस है एक्टिव के अंदर, मिथ्स ने किसी को बस्ट कर दिया है इसके हिसाब से, लेकिन ये कहना क्या चाहता है 3 मेजर मिथ्स हैव बीन बस्टेड, सेंटेंस को बनाना चाह रहा है एक्चुअल में पैसिव के अंदर, इसका मीनिंग निकल रहा है पैसिव में मिथ्स को बस्ट किया गया है। समझ गए ना? तो टाइटल के अंदर एक्टिव भी बना देते हैं पैसिव का, माइंड मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट हो गया मिथ्स, वर्ब हो गई हैव बीन बस्टेड, मेजर और 3 दो एडजेक्टिव्स हैं जो सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं। चलो अब हमारी है मिथ नंबर 1। पहला हमारा भ्रम क्या है कोविड-19 से रिलेटेड? देखो, बाइंग अ न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और रिन्यूइंग द एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी विल बी डिफिकल्ट फॉर पीपल who suffered but have successfully recovered from coronavirus now। कह रहे बाय करने का काम, खरीदने का काम किसको भाई? नई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को। अच्छा, और या फिर दूसरा काम क्या? रिन्यू करने का काम हाल में जारी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को। कह रहे चाहे तो इस काम की बात कर लो नए खरीदने की, चाहे इस काम की बात कर लो पुराने हुए खरीदे हुए को रिन्यू करने की। कह रहे दोनों ही काम जो है ना, इन दोनों में से कोई भी काम और लगा के बता रहा है। कह रहा विल बी, वो होगा बड़ा ही मुश्किल उन लोगों के लिए। अच्छा, कौन से लोग? जिन्होंने सहा है, जिन्होंने सफ़र किया है या झेला है, लेकिन सक्सेसफुली रिकवर कर चुके हैं कोरोना वायरस से अभी। तो पहला भ्रम क्या है? अगर आप कोविड पॉजिटिव रहे हैं और आज की डेट में नेगेटिव हो भी गए हैं, फिर भी इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस नहीं देगी कोविड के लिए। तो एक भ्रम है, ये एक मिथ है। ये ऐसा बोल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोविड हुआ था और आप सही हो गए हैं तो आप किसी भी हेल्दी इंसान की तरह जाकर के कोविड की पॉलिसी को खरीद सकते हैं। समझ गए सेंटेंस को? अब आ जाओ इसको अपने इसकी पोस्टमार्टम करते हैं, है ना। देखो, सेंटेंस की शुरुआत हो रही है वर्ब के आईएनजी फॉर्म से। आप कहोगे सर ये वर्ब से कैसे शुरू हो गया? पहले इस पर टेस्ट लगाओ एक, क्या ये वर्ब है? अगर इससे पहले बी फैमिली की कोई वर्ब आ रही हो, जैसे कि इज़, जैसे कि आर, जैसे कि एम, जैसे कि वॉज, है ना, 8 वर्ब्स हैं बी फैमिली में। अगर इनसे पहले कोई भी इनमें से आ रही हो तभी ये वर्ब है। अगर नहीं आ रही ना तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म कभी भी वर्ब नहीं बनती। तो ये इतना पता लग गया आपको, बाइंग जो है ना वो ना एक वर्ब तो नहीं है, इसके अलावा जो है वो जो भी है वो इसके अलावा ही है ना। अब देखो वर्ब के आईएनजी फॉर्म के पास दूसरे ऑप्शंस क्या होते हैं वर्ब बनने के अलावा? आपको पता है, मैंने ग्रामर सीरीज में बताया है, एक तो पार्टिसिपल बनना, एडजेक्टिव का काम करना, एक जीरंड बनना, नाउन का काम करना, है ना। तो या तो ये एक पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, या एक जीरंड है। अब ध्यान से देखो, बाइंग, इसके बाद में आ रहा है न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, फिर देखो और लगा हुआ है, फिर आ रहा है रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, फिर आ रही है वर्ब बाद में विल बी। अगर ध्यान से आप देखो ना तो इस विल बी को एक सब्जेक्ट तो चाहिए, और जो सब्जेक्ट है ना एक नहीं दो आएंगे, क्योंकि बीच में और नाम की कंजंक्शन लगी है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो बाइंग को जीरंड बना दो और इसको बना दो इसका ऑब्जेक्ट, और रिव्यूइंग को सब्जेक्ट नंबर 2 जीरंड बना दो और इसको बना दो इसका ऑब्जेक्ट, और विल बी का इन दोनों जीरंड को बना दो सब्जेक्ट। ठीक है ना, पहला ऑप्शन ये, मतलब ये सब्जेक्ट 1, ये सब्जेक्ट 2, और इन दोनों सब्जेक्ट के ये दोनों ऑब्जेक्ट है ना, मतलब जीरंड के ऑब्जेक्ट है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इनको पार्टिसिपल बना दो और इनको सब्जेक्ट नंबर 1 बना दो और इसको सब्जेक्ट नंबर 2 बना दो। समझ गए ना मेरी बात को? इनको दोनों को एडजेक्टिव बना दो और इन सब्जेक्टों को मॉडिफाई कर देंगे। अपने सेंटेंस के मीनिंग से देखते हैं क्या निकलना चाहिए। मुझे ये बताओ, विल बी डिफ़िकल्ट, मुश्किल होगा। क्या मुश्किल होगा? खरीदना मुश्किल होगा या इंश्योरेंस प्लान मुश्किल हो गया? फिर से रिन्यू करना मुश्किल होगा या हाल का एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी मुश्किल होगा? भाई प्लान मुश्किल नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है? इस प्लान को खरीदना और इस पॉलिसी को रिन्यू करवाना। समझ गए ना? जब जब ना की बात होती है तब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हिंदी में बता रहा हूँ ट्रिक, तब बन जाती है जीरंट। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? देखो ध्यान से, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरंट। इसके बाद में एक एडजेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव इस कंपाउंड नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जिसमें प्लान भी नाउन है, इंश्योरेंस भी प्लान है, और इंश्योरेंस भी नाउन है और हेल्थ भी नाउन है।
तीन नाउन एक साथ मिलते हैं और इनका आपस में कोई वजूद भी हो तीनों का मिलके, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन। तो इस जीरेंड ने इस कंपाउंड नाउन को अपना ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, चाहे वर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे जीरेंड हो, उसके पास इतनी ताकत हमेशा होती है कि वो किसी भी नाउन को अपना ऑब्जेक्ट बना ले, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट नंबर 1 इसका ऑब्जेक्ट ये, सब्जेक्ट नंबर 2 और प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट ये। इसमें भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, तीन नाउन मिले हुए कंपाउंड नाउन बना रहे हैं। एग्जिस्टिंग भी एक एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। विल भी इन दोनों सब्जेक्ट्स की वर्ब है, और से जुड़ने के कारण दो सब्जेक्ट की सिंगल वर्ब है। अब देखो बी यहाँ पे मेन वर्ब बन के आ रही है, विल हेल्पिंग वर्ब, बी मेन वर्ब। अगर बी मेन वर्ब है तो ये वर्ब बन गई लिंकिंग वर्ब। अगर ये लिंक वर्ब है तो इसके बाद में एडजेक्टिव आ सकता है। देखो डिफिकल्ट नाम का एडजेक्टिव आया हुआ है, इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो देखो बाइंग इज डिफिकल्ट एंड रिव्यूइंग इज डिफिकल्ट, ऐसे काम करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सब्जेक्ट की ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसके बारे में ऐड करते हैं। समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है पीपल। हु प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन, इसकी वर्ब है सफर्ड। आगे लगी हुई है बट नाम की कंजंक्शन, और उसके बाद दूसरी एक वर्ब आ रही है हैव रिकवर्ड। तो मतलब क्या है, इस हु ने एक नहीं बल्कि दो वर्ब्स ली हुई हैं बट नाम की कंजंक्शन से जोड़ के। तो हु सफर्ड एंड हु हैव रिकवर्ड, ठीक है ना, दो वर्ब्स। सक्सेसफुली एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, जो भी आपको तरीका बताए किसी काम को करने का। भाई कैसे रिकवर हुए? सक्सेसफुली रिकवर हुए। अगर किसी काम ने तरीका बता दिया किसी वर्ड ने, उस वर्ड को हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। फ्रॉम प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है कोरोना वायरस। नाउ भी एक एडवर्ब है। एडवर्ब क्या है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही इज कमिंग नाउ, वो आ रहा है अभी। अरे कब आ रहा है? अभी आ रहा है। जब कब का जवाब दे दे कोई सेंटेंस में कोई वर्ड, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एक बार मैं पूरा सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं आपके सामने, कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है, अब वो क्रिस्टल क्लियर जो है ना अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। बाइंग एक जीरेंड है, रिव्यूइंग एक जीरेंड है, दोनों जीरेंड एक सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं और से मिले हुए हैं। इन जीरेंड ने दो ऑब्जेक्ट अपना एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। बाइंग ने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नाम का ऑब्जेक्ट और रिव्यूइंग ने एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी नाम का एक ऑब्जेक्ट। ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अपने आप में एक कंपाउंड नाउन है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी अपने आप में एक कंपाउंड नाउन है, जो कि यहाँ पे नाउन से न्यू से मॉडिफाई हो रहा है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग से मॉडिफाई हो रहा है। अब दोनों सब्जेक्ट की वर्ब आ गई, मेन वर्ब विल बी। इसके बाद में डिफिकल्ट नाम का एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया, क्योंकि जो मेन वर्ब थी वो बी फैमिली की वर्ब थी। जब बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब बनती है तो आता है आपके पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इंस्टेड ऑफ अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, है ना, ऑब्जेक्ट नहीं लेती वर्ब। फॉर प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है पीपल। हु एक प्रोनाउन है, इसने दो वर्ब ली हुई हैं, पहली सफर्ड, दूसरी हैव सक्सेसफुली रिकवर्ड। क्यों दो ली हुई हैं? क्योंकि बीच में कंजंक्शन है बट नाम का, है ना। लेकिन सक्सेसफुली एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। फ्रॉम प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है कोरोना वायरस, और यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम लगी हुई है नाउ नाम की एडवर्ब। क्लियर है सब कुछ? आगे बढ़े मिथ नंबर 2 की तरफ। चलो अब इसको भी फोड़ेंगे, है ना। दोज हु हैव अ हिस्ट्री ऑफ कोरोना वायरस विल हैव टू पे हायर प्रीमियम्स नाउ इवन इफ दे हैव रिकवर्ड फुली। तो दूसरा भ्रम क्या है लोगों के मन में, जो कि वो लोग जिनके पास एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है कोरोना वायरस का, है ना, जिनको कोरोना हो चुका है, कह रहे वो लोग विल हैव टू पे, उनको पे करना पड़ेगा, उनको देना ही पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ज़्यादा प्रीमियम। और कब? नाउ, अब। कह रहा कब, किस मामले में? इवन इफ का मतलब होता है इफ मतलब अगर, इवन मतलब यहाँ तक की, इवन इफ मतलब यहाँ तक कि अगर दे हैव रिकवर्ड फुली, वो रिकवर कर चुके हैं पूरी तरह से। तो मिथ नंबर 2 ये है, एक बार आप कोविड पॉजिटिव हुए तो ज़िंदगी भर जब आप इंश्योरेंस लेने जाओगे कोविड के लिए, आपको 2 गुना 5 गुना प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को लगेगा आप कोविड पॉजिटिव हो चुके हो। तो कह रहे एक मिथ है, ऐसा नहीं होता, सबके लिए प्रीमियम बराबर है। अगर आपको कोविड हुआ है चाहे नहीं हुआ है, बात एक ही है। अब इस सेंटेंस को अपने पार्सिंग मेथड से देखेंगे, है ना। मैं इसको ब्रेक करके बताता हूँ। इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट भी है ना। पहले आप इस सेंटेंस को समझ ले। सारे के सारे नाउन्स ग्रीन में, है ना, सारे नाउन्स ग्रीन में, सारी की सारी वर्ब्स रेड में, अच्छा एडवर्ब्स पिंक में, कंजंक्शंस येलो में, और जो आपके एडजेक्टिव्स हैं ब्लू नाम के कलर के अंदर। चलो दोज नाम का प्रोनाउन आया हुआ है शुरू में, अब इसके बाद दूसरा एक प्रोनाउन आया हुआ है, दो प्रोनाउन एक साथ आ गए। अब ये कैसा चमत्कार? ये चमत्कार तभी होता है जब पहले प्रोनाउन की वर्ब कहीं आगे जाकर के आए और दूसरे प्रोनाउन की वर्ब हाथों हाथ आ जाए। अब देखो ध्यान से, हु
हु के लिए तो हैव लगा दिया, देखो हु हैव, इस हु को तो वर्ब मिल गई हैव, है ना। ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है, इसका एंटीसीडेंट है दोस, तो दोस को ये हैव नाम की वर्ब मिल गई एक्चुअल में हु के जरिए, समझ गए ना। इस हु की वर्ब है हैव, लगी है दोस के हिसाब से, इसलिए हु को बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। दोस प्लूरल भी होता है इसलिए हैव लगाया, नहीं तो हम हैज ही लगाते अगर दोस की जगह दैट लगा होता, है ना, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी भी दोस को वर्ब देना बाकी है, हु की वर्ब तो मिल गई। हैव के बाद में एक नाउन आया हुआ हिस्ट्री नाम का, है ना। अब ये बता दो मुझे, ये अगर नाउन इस वर्ब के बाद में आया है तो क्या कहलाएगा, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हु, सब्जेक्ट नंबर 1 तो दोस्त था, सब्जेक्ट नंबर 2 है हुज, इसकी वर्ब है हैव, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है हिस्ट्री। अब देखो इसकी वर्ब अभी तक नहीं मिली दोस्त की, अब आगे बढ़ते हैं। ऑफ प्रेपोजिशन आ गई, इसको भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट आ गया कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है, एक प्रॉपर नाउन। एक प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी खास चीज़ का नाम, ताजमहल, एफिल टावर, हिमालय, कोरोना वायरस, अमन बहल, कोई भी चीज़ जो खास हो जिसका नाम हो अलग से, उसको बोलते हैं जो है प्रॉपर नाउन। तो ऑफ प्रेपोजिशन को भाई ये प्रॉपर नाउन अपन ने कोरोना वायरस दे दिया। अब आगे आओ, विल हैव, ये मिल गई आपको एक वर्ब। अब देखो इस वर्ब के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोरोना वायरस तो इससे जुड़ा हुआ था, मतलब ये वर्ब किसकी है, ये वर्ब है दोस्त की। बोला था ना मैंने, दोस्त की वर्ब आगे आएगी, हु की तो मिल गई, दोस्त की आगे आएगी, देखो दोस्त की वर्ब है विल हैव। अब देखो हैव के बाद में एक इंफिनिटिव आ रहा है, आपके पास एक ऐसी कंस्ट्रक्शन बन गई हैव टू। हैव टू का मतलब क्या होता है, जब हैव के बाद में, हैज़ के बाद में, हैड के बाद में वर्ब का एक फर्स्ट फॉर्म आ जाए टू लग के, इसका मतलब ये होगा आपके पास एक मजबूरी है, तो दोस्त को हैव टू करना ही पड़ेगा पे, दोस्त को क्या देना ही पड़ेगा पे। ये टू पे एक इन्फिनेटिव है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में नकारा वर्ब, नकारा वर्ब। ये सब काम करती है, सिर्फ मेन वर्ब बनने का काम नहीं करती, तो ये टू पे इसलिए हमारी मेन वर्ब नहीं है, ठीक है ना। मेन वर्ब है विल हैव और यहाँ पे हु की वर्ब है हैव, यहाँ पे मेन वर्ब का काम टू पे नहीं कर रही। आगे बढ़ो, हैज़ टू हैव टू मतलब मजबूरी है इनकी। देखो पे के बाद में आ गया प्रीमियम्स नाम का एक कॉमन नाउन। प्रीमियम मॉडिफाई हो रहा है हायर नाम के एक एडजेक्टिव से। अब मुझे बताओ इस इन्फिनिटिव को ये ऑब्जेक्ट मिला या नहीं मिला। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के बाद में, चाहे जीरेंड हो, चाहे पार्टिसिपल हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे कुछ भी हो, इन्फिनिटिव हो, ये बने तो वर्ब से ही हैं, है ना। ये हमेशा इस चीज़ को याद रखते हैं, हम चाहे वर्ब ना हो, एक शुद्ध वर्ब ना हो, लेकिन हम अपना ऑब्जेक्ट जब हमें चाहिए हो हम तब ले लेंगे। तो इस पे ने, इस इन्फिनिटिव ने ऑब्जेक्ट लिया हुआ प्रीमियम्स नाम का, हायर से एडजेक्टिव से मॉडिफाई हो रहा है। हायर मतलब ज़्यादा ऊंचा, एक कंपैरेटिव डिग्री है हाई नाम के एडजेक्टिव की। अब नाउ एक एडवर्ब है, पिछली सेंटेंस में बताया था भाई कब, अब। नाउ मतलब एक एडवर्ब है। अच्छा इवन इफ, एक सेकंड रुको इसको साफ कर दें। इवन इफ एक कंजंक्शन होती है, कंजंक्शन आया तो मतलब एक दूसरा नाउन आएगा, एक दूसरा वर्ब आएगी। नाउन आ गया यहाँ पे, सॉरी प्रोनाउन आ गया दे नाम का, वर्ब आ गई हैव रिकवर्ड, है ना, हैव रिकवर्ड। फुल्ली यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब है, फिर से एडवर्ब आई है। कैसे रिकवर किया है भाई, फुल्ली रिकवर किया है। एडवर्ब ऑफ मैनर यही बताती है कौन सा काम कैसे हुआ है, तो फुल्ली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर। कलर पता नहीं कैसे चेंज हो गया, मैं रेड कर देता हूँ फिर से, है ना। एक बार रिपीट कर दूँ सेंटेंस, दोस्त आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की वर्ब हमें नहीं मिल रही, फिर दूसरा सब्जेक्ट आ गया हु, इसकी वर्ब मिल गई हैव, हैव ने ऑब्जेक्ट ले लिया हिस्ट्री, आगे आ गई ऑफ नाम की प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट हो गया कोरोना वायरस नाम का प्रॉपर नाउन, फिर विल हैव नाम की वर्ब मिली, हमें पता लगा दोस्त को एक वर्ब चाहिए थी, इसको एक वर्ब दे दी। हैव के बाद में एक इन्फिनिटिव आ गया, इसकी वजह से हैव टू बन गया। हैव टू जब भी बनता है इसका मतलब होता है इनकी मजबूरी होती है, तो दोस्त को हैव टू मजबूरी में करना ही पड़ेगा पे। पर ये टू पे एक्चुअल में एक इन्फिनिटिव है, इस इन्फिनिटिव को मेन वर्ब नहीं बना सकते, इसलिए विल हैव को और हैव को हमने मेन वर्ब बनाया, इसको मेन वर्ब नहीं बनाया। इसने अपना एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है प्रीमियम्स नाम का नाउन, जो हायर नाम के एडजेक्टिव से मॉडिफाई हो रहा है। हायर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है हाई, हायर, द हाईएस्ट, है ना। नाउ एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, कब भाई अब, नाउ मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम। अब इतना मामला खत्म हो गया था, पर फिर से कंजंक्शन आ गई इवन इफ, जिसका मतलब होता है यहाँ तक कि अगर। इस कंजंक्शन का मतलब है एक नया क्लोज आएगा, नए क्लोज का सब्जेक्ट है दे नाम का प्रोनाउन, इसकी वर्ब है हैव रिकवर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, और फुल्ली नाम का एडवर्ब लेके बैठी है। दे हैव रिकवर्ड, कब कैसे, फुल्ली पूरी तरीके से। तो 3 सब्जेक्ट 3 वर्ब्स, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 3। बड़े आगे, चलो आ जाओ। अब इसको आप खुद करने वाले हैं, है ना। सबको करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, इस सेंटेंस को सब खुद पार्स करेंगे। पहले मैं एक बार इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ, मुझे देखने दो वीडियो कितनी लंबी हुई, उसके हिसाब से अपने आगे बढ़ेंगे, है ना। जस्ट अ मिनट, चलो ज़्यादा लंबी नहीं है।
कह रहा है द एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग और रिन्यूइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय दोज हु वर कोरोना पॉजिटिव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विल नॉट बी सेम एज जनरल पब्लिक। अब यहाँ पे बात हो रही है आपके अनुभव की, एक्सपीरियंस की। क्या भाई कह रहे जो अनुभव है ना बाय करने का या रिन्यू करने का, नया खरीदने का या पुराने वाले को नया करने का, और किसको, एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को। अच्छा किन के द्वारा, बाय लगा के बता रहा है उन लोगों के द्वारा दोस्त जो थे कोरोना पॉजिटिव, जिनको कोरोना हो चुका है, और कब, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, पिछले 6 महीनों के दौरान कभी भी, है ना। कह रहे जो एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस जो है ना विल नॉट बी, अब देखो यहाँ पे इसकी वर्ब आई है विल नॉट बी, सब्जेक्ट चीन में, वर्ब जापान में, तो एक्सपीरियंस विल नॉट बी, एक्सपीरियंस नहीं होगा सेम वैसा ही एज जनरल पब्लिक, जैसा कि जनरल पब्लिक का होता है। तो मिथ क्या है आपके दिमाग में अभी 3 नंबर, इफ़ यू आर कोरोना पॉजिटिव, यू हैव बीन अ कोरोना पॉजिटिव गाय, अगर आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे गलत बर्ताव करेगी, आपको ये भी कह सकती है कि क्यों आ गए हमारे पास इंश्योरेंस लेने, आपको तो कोरोना हो चुका है। तो ये मिथ है, ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसी वाले सबको बराबर ट्रीट करते हैं, चाहे कोरोना आपको हुआ है चाहे आपको कोरोना नहीं हुआ। चलो आगे बढ़े, अब इसको तोड़ेंगे अपने हिसाब से। सबको मैं चैलेंज कर रहा हूँ इसको, अभी देखो नेक्स्ट वाले में मैं तोड़ के बता रहा हूँ। कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब तो अपने दिमाग में मार्क कर लेना, मेरे वाले से आपकी मैच खानी चाहिए। चले बढ़े, रोक के देखना, खुद से करना है ना। अब देख लो ये आपका सेंटेंस। मिथ नंबर 3 क्या कहती है, द एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग और रिन्यूइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो पढ़ तो हम चुके ही हैं, इसका मीनिंग तो हम जानते ही हैं, है ना। एक्सपीरियंस एक नाउन है। अब ये बताओ, सेंटेंस शुरू हो रहा है एक नाउन से, नाउन से पहले प्रेपोजिशन नहीं आ रही, नाउन से पहले वर्ब नहीं आ रही, आपका फॉर्मूला हो गया पास, इस नाउन को आप बना देंगे सेंटेंस का सब्जेक्ट। ठीक है ना, इतना तो आप जानते ही हैं। अगर नाउन सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए, उससे कोई पहले कोई प्रेपोजिशन ना आ रही हो, उससे पहले कोई वर्ब ना आ रही हो, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता किसी का, और हमारे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने का काम करेगा। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट को एक वर्ब देते हैं, है ना, इसको दे देते हैं बाइंग नाम की वर्ब। दे दें क्या, एक्सपीरियंस बाइंग, एक्सपीरियंस बाजार में गया और सब्जी खरीद के लाया, है ना, ध्यान देना। ओ प्रेपोजिशन आई है, इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पे वर्ब की एनजी फॉर्म इसका ऑब्जेक्ट बन के आई है, जिसको हम बोलते हैं जीरेंट। जीरेंट का काम यही होता है, वर्ब की एनजी फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन के आ जाए, दैट इज कॉल्ड जीरेंट। तो ये बाइंग यहाँ पे इसलिए मेन वर्ब नहीं है मेरे भाई, ये एक नाउन है और ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब देखो इस ऑफ ने एक नहीं 2 ऑब्जेक्ट ले लिए, कैसे पता लगा, बीच में लग गई और नाम की कंजंक्शन। ये और है, ये एंड है, ये बट है, ये यही काम करते हैं, जो इनके पहले वो इनके बाद। तो यहाँ पे एक बाइंग नाम का जीरेंट, बाद में रिन्यूइंग नाम का जीरेंट। तो ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नंबर 1 बाइंग जीरेंट, ऑब्जेक्ट नंबर 2 रिन्यूइंग जीरेंट। अब इन दोनों जीरेंट ने ना, बाइंग और रिन्यूइंग ने क्या ले लिया, एक ले लिया ऑब्जेक्ट, और क्या लिया ऑब्जेक्ट, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। पिछली स्लाइड में बताया था, हेल्थ भी नाउन, इंश्योरेंस भी नाउन, पॉलिसी भी नाउन, 3 नाउन एक साथ मिल गए, इसका अगर अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड नाउन। तो बाइंग और रिन्यूइंग इन दोनों ने इसको बना करके रखा है अपना चेला, अपना ऑब्जेक्ट। समझ गए। देखो अभी भी एक्सपीरियंस को वर्ब नहीं मिली, हमारी अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, हम तो इन ऑफ इन प्रेपोजिशनों के चक्कर में पड़े हैं, किसने क्या ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसकी वर्ब कहाँ है। पर देखो आगे फिर से आ गई बाय नाम की प्रेपोजिशन। अब बाय को ऑब्जेक्ट दो, बाय को ऑब्जेक्ट दे दिया दोस्त, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी वर्ब ढूंढते हैं। अब एक नया नाउन आ गया हु। अब भाई इस हु का क्या करें, पहले तो इस हु को एक वर्ब दे दो, फिर एक्सपीरियंस की वर्ब को ढूंढेंगे। जितने नाउन जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब, है ना। इस हु की वर्ब है वर। वर के बाद में कोरोना पॉजिटिव नाम का एक कंपाउंड नाउन आया। कोरोना पॉजिटिव भी एक हकीकत है। व्हेन यू आर कोरोना पॉजिटिव गाय, आपका एक अस्तित्व है ना, कोरोना पॉजिटिव इंसान का भी एक अस्तित्व होता है। तो कोरोना पॉजिटिव एक कंपाउंड नाउन है। इस वर प्रेपोजिशन के बाद में, वर नाम की वर्ब के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के आया। क्योंकि बी फैमिली की वर्ब आई है बीच में, इसलिए इसके बाद में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, बल्कि एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। देखो अभी भी इस एक्सपीरियंस को वर्ब नहीं मिली, ठीक नहीं हो रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे ऐड नाम की प्रेपोजिशन। अब इस ऐड को चाहिए था अपना ऑब्जेक्ट, इसने पॉइंट ले लिया। फिर आ गई ऑफ नाम की प्रेपोजिशन, इसने टाइम ले लिया। फिर आया विल नॉट बी, इस नॉट को निकाल दो, ये एडवर्ब होती है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो विल बी समझ लो, है ना, हमारी वर्ब। अब ये किसकी वर्ब है,
ये वर्ब है इस एक्सपीरियंस की। समझे ना मेरी बात को? तो इसलिए एक्सपीरियंस की वर्ब ना तो वर है, ना बाइंग है, ना रिव्यूइंग है, इसकी वर्ब है विल बी। फॉर्मूला के हिसाब से चले, सब कुछ आपके दिमाग में क्लियर। तो एक्सपीरियंस विल बी, बीच में आ गया नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन। अब देखो फिर से बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब बन के आई है, विल हेल्पिंग वर्ब बी मेन वर्ब। तो मतलब इस सेम को हमें मानना पड़ेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना? एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एज प्रपोजिशन है, कैसे पता लगा? इसने बाद अपना पब्लिक नाम का एक नाउन ले रखा है एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सिर्फ प्रपोजिशन ले सकती है या वर्ब ले सकती हैं, वर्ब ये है नहीं। इस केस में ना कंजंक्शन बनेगी ना एडवर्ब बनेगी, ये सिर्फ और सिर्फ बनेगी एक प्रपोजिशन। जनरल यहाँ पे इस पब्लिक के बारे में मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव बन के। पूरा रिपीट कर दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप अपना इंटरेस्ट बनाना चाहो तो ये एक जादू की तरह है ना, आपके हाथ में इंग्लिश को खेलने की कला आ जाती है आपके हाथ में, है ना? इस पूरी चीज़ को सीखने के बाद आपके सामने मैं खेल के दिखाता हूँ पूरे सेंटेंस को रिपीट करके। चलो, एक्सपीरियंस नाम का नाउन आया, इसको वर्ब चाहिए थी, वर्ब नहीं मिली। ऑफ नाम की प्रपोजिशन आई, इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए था, प्रपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के रहती नहीं। इसको हमने ऑब्जेक्ट दे दिया बाइंग नाम का जीरेंड। हमारे पास मजबूरी थी इसको जीरेंड बनाना, क्योंकि इस ऑफ को ऑब्जेक्ट अगर नहीं देते तो सेंटेंस आगे बढ़ ही नहीं पाता। ऑफ प्रपोजिशन ने जीरेंड लिया, अब आगे बढ़ना था, पर इसने बीच में और कंजंक्शन को लगाया। कंजंक्शन के बाद फिर से वर्ब की एनजी फॉर्म आ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें क्या पता लगा? ऑफ का एक नहीं बल्कि दो ऑब्जेक्ट है, पहला बाइंग दूसरा रिन्यूइंग। अब बाइंग और रिन्यूइंग दो ऑब्जेक्ट्स ने एक सिंगल लिया हुआ है, क्या? एक दूसरा ऑब्जेक्ट, है ना? ये दो जीरेंड है, वर्ब की एनजी फॉर्म है, पर अपना ऑब्जेक्ट लेना कभी भी नहीं भूलेंगी। तो इन्होंने क्या किया? रिन्यू और बाइंग ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तीन नाउन एक साथ बंधे हुए थे, कंपाउंड नाउन बन गए। अभी भी एक्सपीरियंस को वर्ब नहीं मिली थी, बाय प्रपोजिशन आ गई, इसका ऑब्जेक्ट आ गया दोज। हु नाम का प्रोनाउन आ गया, इसकी वर्ब आ गई वर। वर एक मेन बी फैमिली की मेन वर्ब बन के आई है, बी फैमिली की वर्ब, तो एक लिंक वर्ब है। इसके बाद में कोरोना पॉजिटिव नाम का एक नाउन जो है कंपाउंड नाउन, इस लिंक वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के आया। तो हु और कोरोना पॉजिटिव सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एड प्रपोजिशन है, इसने ऑब्जेक्ट लिया पॉइंट। ऑफ प्रपोजिशन है, इसने ऑब्जेक्ट लिया विल टाइम। इसके बाद में वर्ब मिली हमें विल बी। हमें पता लगा पीछे एक्सपीरियंस नाम का नाउन छूटा हुआ था, ये उसी की वर्ब है, नॉट एक एडवर्ब है। विल बी अगेन बी से जुड़ी हुई है, बी लास्ट में आ रहा है, तो मतलब बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब बन के आ रही है, मतलब इसके बाद में एक एडजेक्टिव आ सकता है। इसलिए इस सेम नाम के एडजेक्टिव को आप गलत नहीं बोल सकते, है ना? अगर ये एडजेक्टिव, अगर ये बी ना लगा होता ना, तो यहाँ पे नाउन लगाना पड़ता, एडजेक्टिव नहीं आता। एज प्रपोजिशन है, इसने ऑब्जेक्ट लिया पब्लिक, जनरल इसको मॉडिफाई कर रही है, पब्लिक को जनरल एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सब चीज़ें क्लियर? आगे बढ़ेंगे। आज का एक ग्रामर रूल मैं आपको करवा देता हूँ, फिर आपका क्विज है। आज का क्विज को आपको सॉल्व करना है। ग्रामर रूल देखना बहुत अच्छा है, आज सुबह वाली मेंबर स्पेशल वीडियो में मैंने वो रूल को करवाया था, है ना, बैंकिंग वालों को। आप भी देखें। देखो ये रूल है, आप 3 सेंटेंस देख के मुझे बता दो कौन सा सेंटेंस सही है तीनों में से, फिर मैं रूल बताता हूँ तरीके के साथ। चलो, कैसे पता लगेगा? पार्सिंग मेथड से। सब्सिडी स्कीम, सब्सिडी स्कीम, सब्सिडी स्कीम, तीनों क्या है? कंपाउंड नाउन, है ना? सब्सिडी और स्कीम दोनों ही नाउन्स हैं, मिल के आ रहे हैं, एक स्कीम की बात कर रहे हैं, तो सब्सिडी स्कीम एक बन गया नाउन। ये सब्जेक्ट है आपका, इज क्या है आपकी? वर्ब है ना? सब्जेक्ट को आपने वर्ब दे दी, झमेला खत्म। फॉर क्या है? प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट दे दिया आपने इसमें देम। हु क्या? एक प्रोनाउन है, इसकी वर्ब है आर। एक जो है मेन वर्ब बन के ये बी फैमिली की वर्ब, इसके बाद में पुअर नाम का एडजेक्टिव आ रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के। समझ गए ना? ध्यान से देखो, इस फोर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है देम नाम का प्रोनाउन। बाकी सब मामला सेट है। हु ने इससे शादी कर ली, स्कीम ने इससे शादी कर ली, फोर ने इससे शादी कर ली, हु ने पुअर से शादी कर ली। कैसे? जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के। अब मुझे ये बता दो, इनमें से किसका डिवोर्स आप करवाना चाहोगे, है ना? किसको आप जो है मियाँ बीवी के तौर पे नहीं देख सकते, क्योंकि कंपैटिबल नहीं आपस में। अब मैं आपको बताता हूँ। फोर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है देम नाम का ये जो एडजेक्टिव, है ना, देम नाम का प्रोनाउन। अगर आप दूसरे सेंटेंस में जाओ ना, तो फोर का जो है ऑब्जेक्ट वो दोज नाम का प्रोनाउन, और तीसरे में जाओ ना तो फोर का ऑब्जेक्ट है दे नाम का प्रोनाउन। ध्यान से देखो, दे और देम,
दे और देम। दे का मतलब होता है सब्जेक्टिव केस में, देम का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव केस के अंदर कभी भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन नहीं आ सकता। अगर आप ध्यान से देखो ना तो फोर दे अपने आप में गलत है। फोर के बाद में देम आ सकता है, फोर के बाद में दोज आ सकता है, पर फोर के बाद में दे कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। इससे आप सिर्फ सब्जेक्टिव बना सकते हो। दे आर गुड, दे आर हैप्पी, दे आर कमिंग, है ना। कभी भी ऑब्जेक्ट ना वर्ब का ना किसी प्रेपोजिशन का। तो ये तीसरा वाला सेंटेंस आपका गलत। अब बचा क्या, देम और दोज। देखो ये दोनों ही सही हैं, और ये जो दोज है ना ये बेटर है। ये देम को मैं गलत बताऊंगा कैसे, ध्यान से समझो। वैसे तो सही है पर मैं आधी बात बता रहा हूँ आपको। अगर सेंटेंस इतना ही होता तो ये सेंटेंस सही होता, सब्सिडी स्कीम इज़ फॉर देम। पर ये अगर सेंटेंस के बाद में एक जो है ना क्लोज लगा है, सब्जेक्ट के सेंटेंस के जो है ना इस देम के बाद में एक एडजेक्टिव क्लोज लगा है, या कोई पार्टिसिपल भी आया हो, है ना, या कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल आया हो, पार्टिसिपल क्लोज आया हो, ऐसी कोई भी एडजेक्टिव वाली चीज़ आ रही हो ना, तब इस देम का मतलब ख़त्म हो जाता है। तब इसकी जगह आपको यूज़ करना होता है दोज। इसका मतलब होता है वो लोग, समझ गए। तो मतलब ऑब्जेक्टिव केस वाला देम कभी भी पार्टिसिपल प्ले फ्रेज या पार्टिसिपल क्लोज का एंटीसीडेंट नहीं बनता। समझ गए मेरी बात को। तो इसलिए ये सेंटेंस तब सही होता जब ये इतना ही होता, सब्सिडी स्कीम इज फॉर देम। आगे इस एडजेक्टिव क्लोज के आने के कारण इस देम को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, किस में करोगे, दोस्त को। तो हमेशा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्टिव केस में बनाना, और अगर उसके बाद में कोई रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव क्लोज शुरू हो रहा हो, कोई एडजेक्टिव क्लोज आ रहा हो, हु आर पुअर, हु आर हैप्पी, हु आर गुड एंड हु आर बैड, उस केस के अंदर आप लगाएंगे दोज नाम के प्रोनाउन को। बढ़े आगे, ये ग्रामर रूल था आपका आज का, है ना। चलो देखो ये सेंटेंस वैसे तो मैंने करवा दिया है। एक काम करो आप इसको आप खुद पढ़ना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। और ये इसको मैंने आपके सामने इसको करवा दिया है ना। इसको भी आप अपने वाले स्क्रीनशॉट से मैच करना अपने दिमाग से। आज का मैं आपको क्विज दिखा देता हूँ जिसको आपको सॉल्व करना है। ये तो मैंने आपको सॉल्व किया हुआ दिखा दिया है ना, इसको अपने करेंगे नहीं। आज का आप क्विज देखें जिसको आपको पेपर पेंसिल पे सॉल्व करना है ना। ये आपका क्विज है। If a corona positive patient have already recovered from the disease, then there would be no impact on buying of fresh individual health insurance or getting it renewed। यहाँ पे हैव गलत है, न्यूज़पेपर में हैव लिखा हुआ था तो मैंने चिपका दिया, आना यहाँ पे हैज़ चाहिए। कोरोना पेशेंट है पॉजिटिव तो वो हैज़ नाम की सिंगुलर वर्ब लेगा। आप करेंगे इसको पार्स, कमेंट्स में डालेंगे, मेरा आंसर आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। आई होप यू आर लर्निंग इट। अपनी ज़िंदगी बना लो इंग्लिश को एक बार। इंग्लिश की ऐसी लैंग्वेज है, अगर आप नहीं सीखो ना, हर एग्ज़ाम में आपको किताब खोलनी पड़ेगी, और किताब खोल के आप झक मरवाओगे बहुत दिनों तक, आपको समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। पेपर दे के आओगे फिर रोओगे आकर के यार इंग्लिश के कारण रह गया। और ये इतनी खूबसूरत है, अगर आपने एक बार इसकी नब्ज़ पकड़ ली ना, फिर आपको उसको एक बार ही पकड़नी है, फिर उसके बाद अगले 2, 3, 5 जितने साल आप एग्ज़ाम देने वाले हो, इंग्लिश के लिए किताब नहीं खोलनी है आपको। सिर्फ लास्ट टाइम पे ईडियम एंड फ्रेजेस देख लो, फिक्स प्रेपोजिशन देख लो, अच्छा 4-5 आरसी सॉल्व कर लो, बस हो गई आपकी प्रिपरेशन। तो आप इसको पूरी तरह से ख़त्म ही कर देंगे अपने एग्ज़ाम से, एक बार आपने सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड को अपने जो है ना सिस्टम में उतार लिया। तो आई होप एंड एक्सपेक्ट आप सब लोग इस चीज़ पे अमल लाएंगे। एक बार कर लो, फिर ज़िंदगी भर के लिए आपको आगे मैथ्स रीजनिंग पे ही कंसंट्रेट करना है, इंग्लिश पे नहीं करना है। ठीक है ना। डालना इसको कमेंट सेक्शन में, मुलाकात लूँगा वहीं पे। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करना, एक लाइक देना। साइनिंग आउट।